हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज का दिन हम लोग कहीं न कहीं एक त्योहार की भांति मनाते हैं। और आज हम लोगों का जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में कि आज हम लोग का रिपब्लिक डे है, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को, आप पूरे देशवासियों को, जितने भी हमारे चैनल्स में व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और पूरे देश में हर एक जगह पर बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हम लोग अपने गणतंत्र दिवस को मनाएं और हर साल जो है इसी तरह हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाते रहेंगे। तो हालांकि गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं, हम चाहते हैं कि आज इस बारे में आप लोगों को कुछ संदेश दिया जाए, कुछ बताया जाए कि हालांकि गणतंत्र दिवस मनाने का क्या कारण है। गणतंत्र दिवस मनाना हम लोग कब से शुरू किए और ये जो है कब से मनाना शुरू किए और ये बनाने का क्या कारण है, इस चीज़ को हम आपको जो है बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको ये बात पूरा हम समझाने का प्रयास करेंगे कि हालांकि गणतंत्र दिवस मनाने का कारण क्या है, क्यों हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को फिर से गणतंत्र 76वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत असंख्य शुभकामनाएं। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि हालांकि गणतंत्र दिवस मनाने का क्या कारण है, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। इसको लेकर हम जो है थोड़ा अतीत के बारे में चर्चा करेंगे कि हालांकि अतीत में हमारा जो है देश का जो भौगोलिक स्थिति है या फिर जो हमारा देश का जो कार्यशैली था वो किस प्रकार से हुआ करता था और अभी जो है हम लोगों का देश का जो कार्यशैली है वो किस प्रकार से है, इसके बारे में आज हम लोग जो है विस्तृत पूर्वक जानकारी जो है आपको देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर अतीत की बात करें तो लगभग आज से 200-250 साल पहले हम लोगों का देश में राजा महाराजाओं का शासन चलता था, जिसे हम लोग प्रजातांत्रिक जो है शासन के नाम से जानते हैं। जब हम लोगों का देश में प्रजातांत्रिक शासन चल रहा था उस समय कुछ राजा महाराजाओं के हाथों में ये देश था, उनके अनुसार ये जो है देश चलता था। उस समय हमारी आबादी भी मतलब करोड़ों में होगी, मतलब बहुत कम थी आबादी पूरे देश में। तो कम आबादी होने के कारण जगह-जगह पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और राजा महाराजाओं ने इस देश को चलाने का काम करते थे, जिनके कारण उस समय भी जो है लोगों को राजा महाराजाओं के हिसाब से ही जो है ये देश में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस हिसाब से ही मतलब राजा महाराजाएं अपना देश को चलाते थे। अभी भी हम लोग देखने के लिए जाते हैं राजा महाराजाओं का महल कैसा हुआ करता था, वो लोग कैसे जिया करते थे। इस चीज़ को भी हम लोग जो है कभी-कभी मतलब पर्यटन स्थल के रूप में जाकर के देख लेते हैं। तो अगर बात करें तो लगभग 200-250 साल पहले जब राजा महाराजाओं का शासन चला करता था, उसके बाद उसी पश्चात कुछ कंपनी जैसे पुर्तगालियों की कंपनी, यूनानियों की कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी जो है हमारे देश में स्थापित करने का जो है प्रयास किया गया। तो उन कंपनियों को स्थापित होने के लिए सबसे पहले वहाँ के जो अंग्रेज के लोग जो है पुर्तगालियों के लिए, यूनानियों के लोग हमारे देश के राजाओं से मिले और उनसे परमिशन लिया गया कि अगर हमें आप परमिशन दे सकते हैं तो हम जो है इस देश में कुछ कंपनियां स्थापित करेंगे और आपके ही लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो हमारे देश के बोले वाले लोग यहाँ पे जो है कंपनी स्थापित करने का इजाज़त दिया जाता है और जो है बाहर के कुछ अंग्रेज, पुर्तगाली, यूनानी ये सारे लोग जो है हमारे देश में कंपनी स्थापित जो है करते हैं। जब हमारा देश में कंपनी स्थापित हो जाता है तो उसके बाद अंग्रेजों की कंपनी जो है हमारे देश में ज़्यादा थी, जिसमें से एक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है बंगाल में जो है हुआ और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद धीरे-धीरे वो लोग जो है अपनी वहाँ के बंगाल के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाने लगा। वहाँ के लोगों को जो है अपने कंपनी में रोज़गार नहीं दिया जाने लगा।
तो उस समय वहाँ के राजा महाराजाएँ वहाँ मतलब कंपनियों से आवाज़ उठाई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उस अवस्था में कंपनी और राजा महाराजाओं के साथ युद्ध भी होता है और युद्ध होने के बाद जो है कुछ युद्ध जो है वो इतिहास अतीत है, तो उसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं कि कौन-कौन सा युद्ध हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो युद्ध जब होता है, तो युद्ध होने के बाद कुछ युद्ध जो है राजा महाराजाओं द्वारा जीत लिया जाता है, कुछ युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लेती है। जब युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लेती है, तो फिर वो लोग जो है उनके हथकड़ी में जो है उनका दिमाग में ये सवाल चल जाता है कि अब तो जो है हम लोग युद्ध भी जीत ले जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो धीरे-धीरे क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कवर कर लिया जाए। तो धीरे-धीरे क्षेत्र को कवर कर लेंगे, ये कभी आज इस क्षेत्र को करेंगे, कल इस क्षेत्र को कवर करेंगे। धीरे-धीरे हम अपना पूरा जो है देश को कवर कर लेंगे और हम अपना जो है पूरा देश में अपना साम्राज्य को स्थापित कर लेंगे। ठीक वैसे ही होता है, धीरे-धीरे राजा महाराजाओं के साथ युद्ध होता गया और राजा महाराजाओं द्वारा जो है युद्ध धीरे-धीरे हारते गए और अपना ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज जो है यहाँ धीरे-धीरे आते गए, उनकी जनसंख्या यहाँ पे बढ़ते गई। उसके बाद फिर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत उनके सहायता से लगभग पूरे देश में जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और उसके बाद अपना गवर्नर जनरल और यहाँ पे सरकार बनाने का काम किया। जब धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज के लोग यहाँ पर कंपनी जो है पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए, तो उनके अनुसार अब राजा महाराजाओं का शासन जा चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो है पूरे अंग्रेज हम लोगों के देश में जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए, उन्हीं का सरकार, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं के मुताबिक हम लोगों को काम करना पड़ने लगा। तब वो लोग के द्वारा जो भी जो है कानून बनाया जाता था, वो यहाँ के लोगों को जो है सुनना पड़ता था। यहाँ के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा टैक्स जो है 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना टैक्स जो है यहाँ पे लोगों से वसूला जाता था। तो जिसके कारण लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे एकदम, मतलब क्या बोला जाए कि अपने जान को हथेली में ले करके और धीरे-धीरे इस जो है आवाज़ को उठाने का प्रयास किए कि अब जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं है, धीरे-धीरे अब आवाज़ उठाया जाए। तो उसी समय धीरे-धीरे कुछ जो है सेनाओं ने और भारत के सेनाओं ने और यहाँ के कुछ शिक्षित लोगों ने इस बात को फिर जागरूक लोगों को करना शुरू किया कि हम लोगों का देश है और बाहर के अंग्रेज के लोग और जो है हम लोगों पे शासन कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए जो है बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है। तो इसके लिए जो है हम लोगों को कुछ आवाज़ उठानी चाहिए। तो धीरे-धीरे यहाँ के कुछ जो है शिक्षित लोग, राजनेता जो है यहाँ पर आवाज़ उठाना शुरू किए और धीरे-धीरे फिर बहुत सारे राजनेताओं को हमारे देश में जो है अपना देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जान भी निछावर करना पड़ा। तो फिर धीरे-धीरे अपना जो है बात उठते गया, विद्रोह होते गया, युद्ध होता गया। तो लास्ट में हार पार के जो है धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना उन लोगों से युद्ध लड़के लगभग बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ा गया। उसके बाद फिर हम लोगों को देश में जो है आज़ादी की प्राप्ति हुई और हम लोग फिर जो है आज़ाद हो गए। अब जब हम लोग आज़ाद हो गए, तो इतनी बड़ी आबादी लगभग 2-3 करोड़ की आबादी उस समय हमारे देश में थी जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो उस समय लगभग 3 करोड़ की आबादी हम लोग के देश में होगी। सॉरी 30 करोड़ की आबादी होगी लगभग। और उस समय जो है जब आबादी इतनी बड़ी आबादी को मतलब विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, अलग सब मतलब हमारे देश में हर एक विभिन्न संस्कृति, हर एक चीज़ अलग-अलग थी और सबका पहनावा ओढ़ावा, सबका जो है संस्कृति, सबका समुदाय अलग, सबका जाति अलग, सबका धर्म अलग। तो इतनी जो है कड़ी चुनौती भारत के लोगों के लिए हो गया था कि इतनी जो है कड़ी चुनौती के साथ इस देश को चलाया कैसे जाए। तो उसी बीच कुछ शिक्षित राजनेता जैसे कि जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी, क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, सभी राजनेताओं ने जो है एक समिति की बैठक की और समिति की बैठक करने के बाद अपना एक पार्टी बनाया और पार्टी को बनाने के बाद सूत्रों के मुताबिक मतलब सारे जो है बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिया गया कि जो है हमारे देश में
एक संविधान का निर्माण किया जाए और इसी संविधान के माध्यम से हमारा देश को चलाया जाए। तो धीरे धीरे जो है इस संविधान को बनाया गया और संविधान लगभग 2 साल 11 महीने के आसपास इस संविधान को बनने में लगा था। और जब ये संविधान बन के तैयार हो गया तो इस संविधान के माध्यम से ही जो है ये निर्णय लिया गया कि हमारा देश जो है चलेगा। ये जो संविधान है, ये संविधान पूरे देश में जो है किस तरह से चलना है, कैसे चलाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है संविधान में क्या कानून, किस चीज़ के लिए क्या कानून है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है चर्चा की गई और इसी संविधान के माध्यम से हमारा देश चलता है। और इसी संविधान का जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो ये निर्णय लिया गया कि इस संविधान को लागू कब किया जाए। तो ये संविधान लगभग 25 जनवरी को इस एक बैठक होती है और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी को ये संविधान को लागू किया जाए। और 26 जनवरी 1950 को ये जो है संविधान को लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने के बाद इसे जो है गणतंत्र दिवस का नाम दिया गया, जिसे हम लोग 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में जो है हम लोग एक त्योहार के रूप में बहुत ही बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है मनाते हैं। अब जब हमारा ये देश आज़ाद हो गया, जब हमारा देश में संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होने के बाद जब हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में इस त्योहार को, इस पर्व को मनाने लगे, तो फिर धीरे धीरे जो है हमारे देश में संविधान के मुताबिक हर एक चीज़ जो है संविधान के माध्यम से जो है हमारा देश चलने लगा। अब ये बात उठता है कि ये संविधान को चलाता कौन है? तो ये संविधान को चलाने वाले जो है हमारे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, 3 माध्यम से जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 चीज़ों से जो है 3 चीज़ में ये संविधान मतलब हर एक चीज़ का अलग-अलग पार्ट है। न्यायपालिका जो है अलग लोग चलाते हैं, कार्यपालिका अलग लोग चलाते हैं, विधायिका अलग लोग चलाते हैं। इन 3 चीज़ के माध्यम से जो है हमारा संविधान जो है बनता है और ये संविधान जो है कैसे कानून बनता है, कैसे कानून कहाँ पे लागू किया जाए, इसके बारे में जो है चलता है। अब ये संविधान किनके हाथों में, ये संविधान चलता कैसे है? तो आज जो संविधान है, ये संविधान कहीं न कहीं मतलब सरकारों के हाथों में है। सरकार जो है जिस हिसाब से जो सही लगे उस हिसाब से जो है अपना कानून को बनाती है और जो जनताओं के लिए सही है, वो जो है लोगों को जो है कानून पारित करती है। अब सवाल उठता है कि सरकार बनाता कौन है? तो सरकार, जैसे कि हम लोग का देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है। मतलब इसको लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, जनतांत्रिक जैसे भी बोले, सबका बात यही है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होता है हमारा देश में। और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है मतलब लोग जो है किसी एक सदस्य को जो हमारे क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं, उस जैसे लोग को जो है अपने सदन में भेजने का काम करते हैं और बड़े ही उम्मीद के साथ इस जो है सदन में भेजते हैं कि हमारे लिए जो है हर एक काम को करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सरकार चुने जाते हैं, ये सरकार जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता जो है सरकार को चुनती है और ये जनता इस बात को उम्मीद लगाकर बैठती है कि हर एक जो है समस्या का समाधान हमारे लिए जो है आसानी से हो जाए, क्योंकि हमने आपको जिताया है और आप जो है हमारे लिए विकास का काम करेंगे और हमारे लिए हर एक समस्याओं का हल होगा। लेकिन हमारा एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते कहीं न कहीं अगर हम अपने देश को देख पा रहे हैं, झाँक पा रहे हैं, तो ये जो देश है वो कुछ मतलब गिने-चुने लोगों के हाथों में है, गिने-चुने लोगों में है, जो है अपना काम को जो है आराम से, आसानी से कर पाते हैं। कोई भी जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनके द्वारा ये कुछ काम जो है आसानी से नहीं हो पाता है। इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है कुछ गिने-चुने लोगों के पास ये जो है पूरी संविधान जो है उन्हीं के लोगों के लिए है और हम लोग के लिए जो है एकदम मतलब कुछ भी काम करें तो हम लोग के लिए हथकंडी बन के रह जाती है। ऐसा क्यों है? इस बात को कभी आप समझिए, इस बात पर विचार करने का प्रयास कीजिए कि ऐसा क्या है? तो देखिए, जब आप सरकार चुन रहे हैं, तो सरकार चुनने का मतलब है कि अगर हमारे जो है विधानसभा में अगर
विधायक का चुनाव हो रहा है, पंचायत में मुखिया का चुनाव हो रहा है, तो आप इस चीज़ को तभी तय कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिनिधि को चुनें, अपने चुनाव में कैसे प्रतिनिधि को चुनें। देखिए, चुनाव और जो भी मतदान होता है, ये अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये आप मतदान एक है, लेकिन इस मतदान के माध्यम से आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप अपने लिए तो नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए ज़रूर समझ के जो है मतदान कीजिएगा। क्योंकि मतदान एक ऐसा चीज़ है जो जो सदन में जाकर उसी मतदान से, जो आप मतदान दे रहे हैं, उसी मतदान के माध्यम से वो सदन पहुँचता है और उसी सदन में जाकर के कानून बनाता है। और वो कानून जो आपके बच्चों की भविष्य के जो है खिलवाड़ ना हो, आपका बच्चों का भविष्य बिगड़े ना, उन लोगों को आप जो है सदन में भेजने का काम कीजिए, ताकि जो है आपके लिए और हम जैसे आम पब्लिक के लिए जो है ये चीज़ जो है आज हम देख ही पा रहे हैं कि कोई भी काम अगर जो होता है, तो वो कोई भी काम एक मतलब गिने-चुने लोगों के साथ, कैसे बोला जाए तो दबंग प्रवृत्ति के लोगों के साथ जो है, लोगों के हाथों में ये कानून बोले, सरकार बोले, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ क्यों है? ये चीज़ इसलिए है क्योंकि हम जो है शिक्षा की कमी है। शिक्षा जब तक नहीं होगी, तब तक आप अपने जीवन में जो है कभी भी किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज अगर हम आपके पास बोल पा रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं जो है आपके लिए हम कुछ न कुछ, मेरे पास नॉलेज है तभी हम आपको दे पा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? शिक्षा। तो जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी गार्जियंस हैं और जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, आपसे मेरा यही विनम्र निवेदन होगा कि अभी जो है आपके जो भी जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, अभी आपसे आपका अपने आप में तपाने का, गलाने का समय है। अभी आप जितना ज़्यादा तपिएगा, जितना ज़्यादा गलाइएगा अपने आप में, उतना ज़्यादा आप आगे जाकर निखरिएगा। तो अगर आपको निखार लाना है अपने आप में, तो अभी आपको तपाना पड़ेगा, अभी आपको गलाना पड़ेगा। अगर आप तपाइएगा नहीं, गलाइएगा नहीं, तो आप में आगे चल के निखार नहीं आएगा और आप अपने लिए, अपने जो है लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा, तो जो है आज जिस तरह से जो स्थिति हमारे देश की है, हमारे राज्य की है, हमारी जो है पंचायत स्तर में देखें, राज्य स्तर में देखें, जितने भी कहीं भी देखिए, या फिर आप कहीं भी जो है अंचल स्तर में देखें, हर एक जगह पर कहीं आम जनता के लिए कोई भी काम नहीं होता है। तो आम जनता के लिए कोई काम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि आम जनता यहाँ पे जो है इस बात को नहीं समझ पा रही है कि शिक्षा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक ऐसा जो है कड़ी है जिसके माध्यम से आप अपने हर एक चीज़ में, हर एक जगह पर आवाज़ उठा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि जो है शिक्षा को अपने मतलब अपने जीवन का सर्वप्रथम स्थान दीजिए। कुछ भी काम हो, शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दीजिए, तभी आप अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में आगे आवाज़ को उठा सकते हैं। और आपके जो है अभिभावक इसी चीज़ का उम्मीद लगा कर के बैठते हैं कि हमारा, अगर हम कष्ट कर रहे हैं तो मेरा बेटा कष्ट ना करे, मेरी बेटी कष्ट ना करे। क्यों? क्योंकि हम जो कष्ट करके जा रहे हैं, आगे चल के मेरे बच्चों को कष्ट ना हो। तो बड़े ही उम्मीद के साथ आपके जो है गार्जियंस, आपके अभिभावक जो है आपको पढ़ाने-लिखाने का काम करते हैं। और अब अगर हम जैसे युवा यदि अगर जागरूक नहीं होंगे, तो फिर हमारा देश जिस तरह से अभी जो स्थिति है हमारे देश की, हमारे राज्य की, वो कहीं न कहीं और जो है धूमिल होता जाएगा, और जिससे जो है ना हमारा राज्य विकसित हो पाएगा, ना देश विकसित हो पाएगा। तो आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने पंचायत के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, लोगों का समस्या का समाधान करने के लिए आपको शिक्षा लेना पड़ेगा। आपको अपने आप में तपाना पड़ेगा, आपको अपने आप में गलाना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप में तपाइएगा नहीं, अपने आप में गलाइएगा नहीं, अपने आप में मेहनत नहीं कीजिएगा, आप जो है निखर कर के बाहर नहीं आइएगा। तो अभी आपके लिए पढ़ने का समय है, आप अपने से ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई में। और नहीं तो जिस प्रकार से जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों में, ये दबंग दबंग प्रवृत्ति के लोगों के हाथों में जो संविधान है, जो सारा कानून है, वो उन्हीं के हाथों में रह जाएगा और हम जैसे आम जनता, जैसे
अभी जिस समस्या से जूझ रहे हैं वही समस्या आगे भी रहना पड़ेगा। अगर पंचायत स्तर में, ब्लॉक स्तर में, जो है अंचल स्तर में, कहीं भी आप जाइए, हम लोग के लिए कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। नहीं होने का क्या कारण है? नहीं होने का क्या कमी है? शिक्षा। हम लोगों के पास शिक्षा की कमी है। अगर शिक्षा हमारे पास रहेगी तो हम कहीं न कहीं हर एक जगह पर अपने आवाज़ को उठा सकते हैं और हर एक जगह पर इस चीज़ को समझा सकते हैं कि हम लोग के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और ये जो मुट्ठी भर हाथों में, जो दबंग प्रवृत्ति के हाथों में लोगों के साथ सरकार के कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जो संविधान है, जो ये कानून है, और हम लोगों के लिए, वो लोग के लिए कानून नहीं लागू होता है, हम लोग के लिए कानून लागू होता है। ये चीज़ तभी खत्म होगी जब तक आपके हाथों में शिक्षा रहेगा। आप अपने आप में कड़ी मेहनत करके और इन सारे बेहतर जो है आगे विकास कैसे हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास शिक्षा रहेगा, तभी आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं। जैसे ये देश हमारा देश है, अभी जो राज्य की स्थिति है, आप देख ही पा रहे होंगे क्या विकास हो रहा है झारखंड के जो है स्कूल में, झारखंड के शिक्षा छात्र छात्राओं में क्या बीत रहा है वो सभी जान रहे हैं। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना होगा कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं, शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दें, उसके बाद आप कुछ कीजिए, तभी आपके भविष्य में कुछ आगे होगा और आपके माता पिताओं का जो है सपना भी साकार होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार फिर से पुनः 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, असंख्य शुभकामनाएं। और जितने भी राजनेता हैं जो हम लोगों को देश को आज़ाद कराने में और इस संविधान को लागू करने के लिए जो है इतना ज़्यादा संघर्ष किए, और ये एक आसानी से जो हमारा देश चल जा रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है देश को चलाने के लिए। बस सही सरकार होनी चाहिए, सही सरकार में बैठे लोग होने चाहिए। अगर सही सरकार रहेगी, सरकार में बैठे सही लोग रहेंगे, तो हम लोगों का देश अवश्य ही पूरे जो है एकदम विकसित होता जाएगा, और जो है हम लोग एक विश्व में अच्छे स्थान पर जो है अपना नाम रोशन करने का काम करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा, तब तक आप सभी सही लोगों को चयन नहीं कर सकते हैं, और जब तक आप सही लोगों को चयन नहीं कर पाइएगा, तब तक जो है सदन में सही लोग नहीं जाएंगे, और जब तक सदन में सही लोग नहीं जाएंगे, तब तक आप लोग के लिए सही कानून नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, हमारे पास अगर शिक्षा रहेगा, तो शिक्षा रहेगा तो ही हम सही लोगों का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम सही लोगों का चुनाव नहीं करते हैं, तो फिर जो सदन जाएंगे वो सही लोग नहीं रहेंगे, तो आपके लिए सही कानून नहीं बनाएंगे। और अगर आपके लिए सही कानून नहीं बनेगा, तो फिर आपका जो जिस तरह से हमारा भविष्य पे जो खिलवाड़ हो रहा है, वो हमेशा चलता रहेगा इसी खिलवाड़ पर। और जो हर एक जगह पर जैसे जो भी हमारे समस्याएं हैं, वो जो काम नहीं हो पा रहा है, वो हमेशा इसी तरह चलता रहेगा और कहीं न कहीं और ज़्यादा बिगड़ता जाएगा। तो इसके लिए हम सभी छात्र छात्राओं को और अभिभावक को भी एक विशेष संदेश रहेगा कि जो है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने का प्रयास करें, प्रेरित करें, तभी जो है हमारा देश आगे जाएगा और हम अपना देश का नाम रोशन कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार पुनः जो है जितने भी राजनेता जो है हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, उन सबों के लिए विनम्र जो है श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और पुनः एक बार 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और इस त्योहार को पूरे देश में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, और इसी तरह से हम लोग आगे भी इसी हर्ष उल्लास के साथ हर एक गणतंत्र दिवस को मनाएंगे और जो है मनाते रहेंगे। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।